प्लास्टिक वाला चुनौतियाँ से ना अच्छा हमको स्टीलवेयर लगता है। एवरीबॉडी कॉल मी एक्टर चाय वाले भैया। पूरी खबर निकाल लेंगे। कभी लड़की बन जाता था कभी। तो 7 दिन बाद मेरे फिर फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तबीयत खराब नहीं होती, मैं पटना शिफ्ट नहीं होता और मुझे कोई नहीं जानता कि मैं एक्टर चाय वाला। जब भी मैं चाय बेचता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, श्याम दाम तुम ठीक ठाक लगते हो, सुंदर लगते हो तो तुम कर लो। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड फेम, जहाँ पे हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ और उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर विकास आर्यन, जो कि एक्टर चाय वाला के नाम से फेमस है। हेलो सर। हेलो। तो आप पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और मेरा नाम विकास आर्यन है और मैं अभी चाय बेचता हूँ। मुझे लोग एक्टर चाय वाले के नाम से जानते हैं और एवरीबॉडी कॉल मी एक्टर भैया, एक्टर चाय वाले। तो आपका एक्टिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुआ था? मेरी एक्टिंग की शुरुआत 2010 में हुई थी और तब मैंने पढ़ाई शुरू किया था। अच्छा। कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर है, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की। उसके बाद एक मंडी ड्रामा स्कूल है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। मैं वहाँ से पास आउट हूँ। रॉबिन दास मेरे गुरु रहे हैं, जो कि इरफान सर को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी सबको पढ़ाया। मैं भी उनसे पढ़ा हूँ। अच्छा, तो आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरी एजुकेशन, मैं ग्रेजुएट पास हूँ, एमए कर रहा था बट मैं छोड़ दिया। अच्छा, तो एक्टिंग के लाइन में आप चले गए? एक्टिंग में 2000 मतलब 11th के बाद मैंने शुरू कर दिया था एक्टिंग। अच्छा। घर वाले को पता नहीं था अच्छा। और मैं चुपचाप। तो लाइक फर्स्ट आपने बिहार में ही शुरू किया था या आप बिहार से मुंबई गए थे? बिहार से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। बिहार से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की और एक्टिंग की शुरुआत की। कुछ दिन बाद पता चला कि मेरा पेपर में फ़ोटो आ रहा है, न्यूज़ पे आ रहा है। तो घर वाले को धीरे धीरे पता चल गया था, तो बड़े भाई ने सपोर्ट किया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में मैंने पढ़ाई की एक्टिंग की। उसके बाद फिर मैं FTI फिल्म में शूट है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्कशॉप लिए। अच्छा। फिर बॉम्बे आके मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किया। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, श्याम दाम दंडभेद, बहुत सारे मैंने एड्स की कास्टिंग की। विक्स, बहुत सारा मैंने, सोमानी टाइल्स, विक्स, इस टाइप का मैंने बहुत सारा एज ए असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया। अच्छा, तो वहाँ पे ऑडिशंस वगैरह आपने दिया होगा? दिया भी और लिया भी मैंने। अच्छा, ऑडिशंस लिया भी है? लिया भी मैंने। अच्छा, कितना मुश्किल है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक्टर बनना, क्योंकि सबका, बहुत लोग का बड़ा सपना होता है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। तो मुश्किल मैम इसलिए है कि अब तो फिर भी आज के पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हो गए, सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। जिस समय मैं स्टार्ट किया था उस समय काफ़ी मुश्किल होता था। अच्छा। घर वाले का सीधे ये होता था कि पढ़ाई कीजिए, जॉब कीजिए, बात खत्म। बात। क्योंकि वो माइंडसेट था ना कि इंसान को पढ़ाई करवाना है, बच्चे को जॉब करवाना है। उस टाइम के लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब थी। चाहिए था और कुछ नहीं था। हाँ। वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा था और आज के डेट में ठीक है। अच्छा। आज के डेट में फैमिली फिर भी काफ़ी सपोर्ट करे अपने बच्चे को कि नहीं जिस फील्ड में जाना चाहिए उसको मूव ऑन कर रहे हैं कि ठीक है जाइए आप काम कीजिए। तो आप बताइए कितने मूवीज़ और शोज़ कर चुके मैंने हैं? बताया अभी बहुत सारे टीवीज़ किया, सावधान, क्राइम पेट्रोल्स, कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, श्याम दाम दंडभेद, बहुत सारे टीवीज़ के। बिहार में मैंने वायरल कलाकार हैं, उनके साथ मैं काम करता रहूँ, काम करते रहता हूँ। मैं चाय का स्टॉल, चाय बेचने के साथ साथ मैं एक्टिंग करता हूँ। बहुत सारा अभी BPSC को लेकर 1, 2, 3, लोको पायलट, दोस्ती पे फिल्म आई, अभी बिहार टॉपर एक फिल्म किया मैंने, उसमें मेन विलन का रोल किया उनके साथ। अच्छा। करते रहता हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव थी? मेरी फैमिली, मैंने बताया मेरी फैमिली को पता ही नहीं था। मैं चोरी छुप के शुरू किया था, स्टार्ट किया था। लोगों का कहना ये था कि थोड़ा तुम ठीक ठाक लगते हो, सुंदर लगते हो तो तुम कर लो। तो ऐसा था नहीं, बट मुझे भी ऐसा लगा ठीक है मैं ठीक ठाक। और तो मतलब बचपन का सपना नहीं था ये एक्टिंग में जाना, कि लोगों ने बोला इसलिए आपने? नहीं, कभी कभी वो दीदी का कपड़ा पहन के कुछ कुछ कॉमेडी करते रहता था। कभी कभी मैं अच्छा। घर वाले का कपड़ा पहन, दीदी का खास कर दीदी का कपड़ा पहन के लड़की बन जाता था कभी। अच्छा। कभी जोकर बन जाता था। थोड़ा बहुत
वो चीज़ था अंदर से कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वो था। तो वो बाद में जाके जब लोगों ने कहा कि आप अरे यार आप एक्टिंग ट्राई करो, ठीक ठाक दिखते हो, तब जाके मैंने एक्टिंग की शुरुआत के लिए मैंने क्लास लेना शुरू किया। अच्छा, एकदम से चाय का स्टार्टअप आपका खोलने का कैसे आया आइडिया? मैं बॉम्बे रह रहा था ना, तो उसी दरमियान मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, मेरा शूट था उस दिन क्राइम पेट्रोल का। तो मैंने डायरेक्टर को ये बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है और बहुत ख़राब कंडीशन है, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा सर। तो ठीक है। तो रात में मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी, सुबह की फ़्लाइट ली और मैं एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुँचा। पूरे फैमिली लोगों का भीड़ लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार लाइफ में ना माँ का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। ये तो सही है। 2-3 दिन तक मैं मुझसे मिला ही नहीं ऊपर हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा था मिलने का मुझे। इसलिए नहीं लगा कि मैं अपने आप को वो नहीं कर पा रहा था कि यार कैसे दिखूं मैं उनको। मैं मिला, फिर वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थे। उसके 7 दिन बाद मेरे फिर फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। सेम हॉस्पिटल में माँ 3rd फ्लोर पे थी, फादर 2nd फ्लोर पे थे। तो उस समय मुझे ये समझ में आ रहा था ना कि जीवन खत्म हो गई। माँ और बाप दोनों सेम हॉस्पिटल में हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत क्या। मुश्किल सिचुएशन। बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए उस समय। बट जब फादर माँ घर आई तो फादर फिर हॉस्पिटल, फादर आया तो फिर माँ हॉस्पिटल। 3-4 महीने ऐसा चलता रहा। फिर घर आया तो लोगों का यही कहना हुआ कि यार एक्टिंग, बोले यार माँ बाप ही सबसे मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी एक्टिंग है, करेंगे। आज भी माँ का कहना होता है कि तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। माँ और बाबूजी दोनों मेरे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बट वही बीमार रहते हैं तो स्वस्थ कहने के लिए कह सकते हैं स्वस्थ हैं। मेरा इच्छा नहीं करता है कि मैं बॉम्बे जाऊँ, और क्योंकि वहाँ भी रहूँगा तो मुझे यही रहेगा कि यार माँ की तबीयत, पहले 7-8 दिन पहले भी मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे फ़ोन आया घर से ऐसा ऐसा है, मैं रोने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो नाजुक स्थिति में है, वो तबीयत ख़राब रहती है, मंथली वीकली चेकअप चलते रहता है उनका। तो माँ बहुत मेरे लिए अहमियत रही है। और मेरा कैरियर अगर ड्रॉप आउट हुआ है एक्टिंग की तो वो माँ के वजह से हुआ। और आज के डेट में मुझे लोग अगर जानते भी हैं एक्टर चाय वाले, तो वो भी माँ की वजह से। अगर मेरी माँ की तबीयत ख़राब नहीं होती, मैं पटना शिफ्ट नहीं होता, और मुझे कोई नहीं जानता कि मैं एक्टर चाय वाला कौन है। एक एक्टर से मैं चाय वाला कैसे बन गया। तो आपको ज़्यादा फेम किससे मिला था, एक्टिंग से या फिर चाय वाला से? चाय वाला से। हाँ, बहुत वीडियोस आपके वायरल हुए थे आपके। हाँ, फेम मैं बहुत वायरल नहीं रहा, लेकिन ठीक है, मुझे बिजनेस करना मेरे लिए मजबूरी भी थी। बिहार में, मैं बिहार जब आया ना, बॉम्बे में मैं एक ढाबा भी चलाता था। जब काम नहीं मिलता था ना तो ढाबा मैं चला रहा था। आलू प्याज पनीर चिकन मेथी सारे पराठे मैंने बेचे हैं वहाँ पे। और बगल में एक पांडे जी थे, उनसे मैं चाय लेता था। 12 रुपये की चाय होती थी और 15 रुपये का चाय मैं पराठे के साथ सेल आउट करता था। ये कौन से साल का बात है? ये कोविड से 8 महीना पहले। कोविड के बाद मैं फिर शिफ्ट हो गया था पटना, वो मम्मी की जब तबीयत खराब हो गई। तो वहाँ पे मैं चाय वाला जब बिहार आया था तो तबीयत मेरी माँ की ठीक हुई, तो मैंने उसको अपने दोस्तों लोगों को प्लान बताया कि बिहार एक्टर चाय वाला के नाम से कुछ करते हैं, रोड पे करते हैं, स्ट्रीट कैफे करते हैं हम लोग। तो वो लोग अरे बोला छोड़ो यार क्या तुम लोग, फिर करने नहीं दिए वो लोग। तो उसी समय एक लड़की आई होगी ग्रेजुएट चाय वाली। हाँ, उसी टाइम ग्रेजुएट चाय वाली आई तो पहले मेरा पांडा सी स्टेशन और पांडा चाय के नाम से स्टॉल लगता था बोरिंग चौराहे पे। उसके प्रोप्राइटर पे दिक्कत हुआ, आफ्टर डेट फिर वो एक्टर चाय वाला बाद में बना। तो ग्रेजुएट चाय वाली मेरे यहाँ बैठी है, सीखी है, उसके बाद स्टार्ट किए। तो लाइफ की आपकी सबसे बड़ी गलती जो कि आप करके सोचते हो कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था? लाइफ की सबसे बड़ी गलती की पढ़ाई मैंने नहीं किया अच्छे से। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सेंस होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास सेंस आता है। एक एक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, समाज में रहने के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं जो कि सही उच्चारण नहीं होता है, तो वो तकलीफ़ होता है।
तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शायद पढ़ा लिखा रहता तो मैं चाय वाला नहीं रहता, मैं एक IAS रहता। आपका ड्रीम था हाँ, मतलब मेरे चाचा ADM से रिटायर्ड हैं, मेरे फादर एजुकेशन फील्ड से DDO रहे हैं, मेरी माँ इवन स्वास्थ्य विभाग में रही है। तो मेरे होल फैमिली गवर्नमेंट जॉब में रहा है, मैं ही एक आवारा रहा और उसके बाद मैं चाय बेचने लगा। तो लाइफ में आपने क्या अपना ड्रीम्स अचीव कर चुका है और आपको क्या और करना है? नहीं, मुझे लगता है कि लाइफ की शुरुआत अब जाके हुई है, मेरी अब जाके शुरू हुई है। ठीक है, पटना में मुझे 2, 3, 4 लाख लोग जानते होंगे या 2-4 लोग जानते होंगे। तो मेरा मानना है कि अभी एक्टिंग में पहचान मिलना फिर शुरू हुआ है। लोग जानने लगे हैं कि मैं एक्टर भी हूँ, चाय वाला से एक्टर भी हूँ। पहले लोगों को बस पता था कि चाय वाला नाम रख दिया होगा, क्योंकि बहुत ट्रेंड में आ रहा था लोगों का कि ये चाय वाली, ये चाय वाला, वो चाय वाला। तो उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं मैं कभी वायरल नहीं हुआ। मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुए होंगे लेकिन कभी मैं वायरल नहीं हुआ। मुझे बिजनेस करना था, बिजनेस का स्किल मेरे अंदर थोड़ी बहुत थी मेरे सेकंड वाले ब्रदर से। तो कभी भी मैं किसी भी स्टॉल पे जाता था तो मैं पूछता था, मोमो के शॉप पे, बर्गर के शॉप पे, चाट वाले के शॉप पे, तो वो मेरी आदत थी। रेंट क्या लगता है, कितना कमा लेते हो, कैसे कैसे, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें थी मेरे अंदर। तब जाके मुझे लग रहा है नहीं, बिजनेस नहीं, वो जॉब में है लेकिन वो उन्होंने किया था। मेरे फैमिली में ना कोई बिजनेसमैन है ना कोई एक्टर है, मैं और मेरे एक छोटा भाई साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। आप ऐसा कोई सीख देना चाहें हमारे ऑडियंस को जिससे कि मतलब जो आपने सीखा और वो आप चाहें कि लोग सीखें ये चीज़? मेरा मानना ये कि मैं क्या ही लोगों को सीख दूं। मेरा यही मानना है कि आप पढ़ाई कीजिए, जो मन कर रहा है मन से कीजिए। बहाना कीजिएगा तो बहुत तकलीफ होगा। आज स्ट्रगल करना है तो आज देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप आज पढ़िए, 20 साल बाद पढ़िए या 30 साल बाद पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सेंस होगा। पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब अगर करना चाहते हैं, हर फील्ड में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि आप पढ़िए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। ठीक है, आज के डेट में कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा दिन तक आप लंबा घोड़ा का रेस नहीं बन सकते अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहे। तो मुंबई शिफ्ट होने पर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था या फिर बस काम मिलते गया था? नहीं, काम ऐसे नहीं मिला। दिल्ली का सर्कल थे, पटना से सर्कल थे, तो वो जाके वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा काम किया और मेरा एक बिहेवियर भी काम किया। एक्टर मैं बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो अभी कोई नया मूवी या शो आप बना रहे हो? तो मैं वायरल कलाकार के साथ हमेशा काम करते रहता हूँ। परसों से फिर शूट है, हमारी एक फिल्म आ रही है। फिल्म करते रहता हूँ, छोटी छोटी यूट्यूब के लिए मैं फिल्म उनके चैनल पे मैं करते रहता हूँ। लेटेस्ट आपकी मूवी अगर आप थोड़ा बता सके कि किस चीज़? यार मैं एक टेलर का कैरेक्टर करने वाला हूँ, बस इतना मेरे पास है। जो टेलर मास्टर जो होता है ना, अच्छा। तो मैं एक टेलर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट आज रात में आ जाएगी। दिल्ली में भी शूट चल रहा है उन लोगों का, वायरल कलाकार का। स्क्रिप्ट जैसे आएगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ा भी नहीं अभी तक। आपका जो इससे पहले पंचायत की एक मैंने स्पूफ किया है, तो मेरा उसमें एक कैरेक्टर था भूषण बन राकस। तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि हम थोड़ा एक्टिंग कर दें? थोड़ा सा भाई डर तो लगता है, लेकिन एक भूषण का कैरेक्टर था उसमें। विनोद, प्लास्टिक वाला चुनौतियां से ना अच्छा हमको स्टील में लगता है। देख रहा है ना विनोद? तो इस टाइप से मैंने वो कैरेक्टर किया था, बनराकस का कैरेक्टर किया था। वॉइस भी बिल्कुल मैच कर रहा था उसका। कास्ट एंड करने से पहले आप ये बताइए कि अगर आपको मुंबई से फिर बुलाया जाए एक्टिंग वगैरह के लिए, मूवीज़ में काम करने के लिए, या फिर आप बिहार में ही रहकर करना चाहेंगे? नहीं, बॉम्बे से बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास काम के लिए, बट मैंने बताया ना कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ और बाबूजी हैं। तो मैं अभी वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता, मैं बिहार में ही रह के काम करूँगा। यहाँ की जो फिल्में बनेगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम करूँगा। और चाय का जो है, वो चाय का बिजनेस बंद नहीं होने वाला, क्योंकि चाय ने मुझे पहचान दिया है। तो वो देखिए मैम, क्या है ना, वो कार्ट है ना, स्टेज है, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा एक मतलब, मैं भी जब भी मैं चाय बेचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग प्ले कर रहा हूँ, लोग और कैमरा सामने लगा होता है, लाइव से रिएक्शन मुझे मिलता है। जब भी मैं चाय लोगों को सामने से सर्व करता हूँ, चाय अच्छी रहती है तो हेलो भैया अच्छा चाय, नहीं अच्छी रहती है बोलते नहीं सर आज चाय अच्छी नहीं। तो आपको तो रोज ही लोग कवर करने आते होंगे, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह? बहुत सारा कवर किए हैं मेरे साथ। मैं एंड करने से पहले एक चीज और फेस बताऊं कि मेरी दुकान को जला दिया गया था पेट्रोल डालकर। जला दिया था? कब? पेट्रोल डाल करके अभी पिछले साल
किसने किया था? ये मुझे अगर पता भी होगा तो हम क्या ही बताएं। और देखिए बिजनेस जब को आपको करना है ना, तो मेरे शॉप को लिटरली मैं जब भी ग्रोथ करने का कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे मतलब रोक दिया जाता है। क्या होता है ना मैम कि स्मॉल फैमिली ग्रोथ करता है ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये कैसे कर रहा है। सोचिए कि आपके कपड़ों को अगर जलाया जाएगा तो कैसा लगेगा। अब मेरे कपड़े अगर कोई फाड़ेंगे तो कैसा लगेगा, मेरे कपड़े को पेट्रोल डाल के जलाएगा तो कैसा लगेगा। वो काट लोगों के लिए एक चाय का शॉप है, वो मेरे लिए एक इमोशन है, मेरी एक पहचान है। तो जीवन में मुझे कितना भी लोग तोड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत डाउन्स देख चुका हूँ, अप्स देख चुका हूँ, और ये बिजनेस जब तक जीवन है जब तक मैं बिजनेस ये करूँगा। तो आप एंड होने से पहले कुछ अपने ऑडियंस को बताना चाहें कि किस तरह मतलब जो आपने अपने लाइफ से सीखा है वो आप बताना चाहें अगर तो? मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जो काम करना है आप लोग मन से कीजिए, दिल से कीजिए। इसलिए कीजिए ना कि वक्त नहीं है, आप दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ओवरऑल आपको पैसा चाहिए ही काम करने के लिए। जैसे मैंने एक बिजनेस सेटअप किया है, तो मुझे आज के डेट में ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, अगर मैं IAS रहता बाई द वे, IAS रहता तो मेरे रिटायर्ड होने के बाद कोई मेरे बच्चे IAS बनते, ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन मेरा एक बिजनेस सेटअप किया एक्टर चाय वाला, तो मेरे फैमिली में हर कोई मेंबर उसको आगे बढ़ा जा सकता है, दोस्त कर सकते हैं, मेरे कलीग्स कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैंने एक फार्म तैयार किया है एक्टर चाय वाले को, और जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ, दोस्त मित्र, भाई बहन, बच्चे फ्यूचर में, तो वो करेंगे आके। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो एंड करते इस पॉडकास्ट को, मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।